और पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीएसएफ ने पाकिस्तान की तरफ से आए ड्रोन को मार गिराया है। बीएसएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गुरदासपुर सेक्टर में ड्रोन से गिराए हथियार और गोला बारूद को भी बीएसएफ ने बरामद कर लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ओपी तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओपी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बड़ी कामयाबी बीएसएफ को। तो बता दूं, गुरदासपुर के मेटाला सेक्टर में आज देर रात 2:28 पर बीएसएफ के जवानों ने एक ड्रोन देखा था। इस ड्रोन पर फायरिंग की गई। ये ड्रोन तो नहीं गिरा, लेकिन इस ड्रोन से गिराए गए पैकेट को बीएसएफ के जवानों ने बरामद किया। इस पैकेट में बड़े पैमाने पर पिस्तौल और गोला बारूद शामिल है। बीएसएफ ने ये तमाम जो असलाह है वो मुकदमा दर्ज कर वो स्थानीय पुलिस को सौंप दिया है। स्थानीय पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस मामले में संभवतः किसी टारगेट किलिंग के लिए या किसी पर हमला करने के उद्देश्य से ये हथियार पाकिस्तान से ड्रोन के रास्ते गुरदासपुर सेक्टर में भेजे गए थे। फिलहाल इस मामले में आगे की जांच जारी है। जी शुक्रिया ओपी तिवारी फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो पंजाब के गुरदासपुर से बड़ी खबर, जहां पर ड्रोन से गिराए गए हथियार बीएसएफ ने बरामद कर लिए। 10 दिन पहले तक सऊदी अरब से रिश्ते सुधारने की कस्में खाने वाले ईरान ने यमन में उसे इतना तगड़ा झटका दिया कि सऊदी अरब के पैरों तले जमीन खिसक गई। अभी 10 मार्च को ही ईरान ने सऊदी अरब से अपने टूटे रिश्ते बहाल करने पर हामी भरी थी, लेकिन एक दिन पहले ईरान के समर्थन वाले हूथी विद्रोहियों ने यमन में हमला कर दिया और यमन के कम से कम 10 सैनिक मारे गए। जिसका मतलब यह निकाला जा रहा है कि ईरान ने सऊदी अरब को दोस्ती की मीठी मीठी बातों में फंसाकर उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया। बल्कि इस बार तो हूथी विद्रोहियों ने रमजान का महीना शुरू होते ही यमन की फौज पर हमला बोल दिया। जबकि पिछले साल अप्रैल में रमजान के महीने में ही यमन में युद्ध विराम लागू किया गया था। अक्टूबर तक वो सीज फायर कायम रहा और उसके खत्म होने के बाद भी बीते 6 महीने से यमन में हिंसा काफी कम हो गई थी, लेकिन हूथी विद्रोहियों को शांति रास नहीं आई। इसलिए इस बार रमजान आते ही उन्होंने खून खराबा शुरू करके सारी कसर पूरी कर दी और सऊदी अरब को यमन की सेना को बचाने का मौका तक नहीं मिल पाया। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हूथी विद्रोहियों ने ईरान का ऑर्डर न माना हो और ईरान के मना करने के बावजूद यमन की फौज को निशाना बनाया हो, क्योंकि ईरान की मदद के बिना हूथी विद्रोही कुछ भी नहीं। यही वजह है कि माना जा रहा है कि ईरान ने हूथी विद्रोहियों से यमन में हमला करवाकर सऊदी अरब को धोखा दे दिया। यमन में वहां की सरकार और हूथी विद्रोहियों के बीच जो जंग छिड़ी है उसमें एक तरफ सऊदी अरब है तो दूसरी तरफ ईरान खड़ा है। सऊदी अरब यमन का पड़ोसी है और दोनों सुन्नी मुसलमान देश हैं। इसलिए 2015 में सऊदी अरब यमन की सरकार की तरफ से ही हूथी विद्रोहियों से लड़ रहा है। वहीं ईरान शिया मुस्लिम है और यमन के हूथी विद्रोही भी। यही वजह है कि ईरान हूथी विद्रोहियों के पीछे खड़ा है। वो उन्हें हथियार भी सप्लाई करता है और ईरान से मिले उन्हीं हथियारों से हूथी विद्रोही सऊदी अरब और यमन की सरकार से लड़ते हैं। लेकिन ईरान और सऊदी अरब जैसे दुश्मनों में बात बनने के बाद पूरी दुनिया को उम्मीद थी कि यमन की जंग थम जाएगी, लेकिन हुआ उसका एकदम उलट। और अब यमन की आग में घी डलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हूथी विद्रोहियों ने यमन की फौज पर मारिब प्रांत में धावा बोला। और मारिब प्रांत सोने के अंडे देने वाली मुर्गी से कम नहीं। मारिब प्रांत यमन की राजधानी सना से करीब 200 किलोमीटर पूर्व में है और सना पर 9 साल से हूथी विद्रोहियों का कब्जा है। बल्कि उत्तरी यमन में हूथी विद्रोहियों का सिक्का चलता है, लेकिन उत्तरी यमन में ही मौजूद मारिब इकलौता वो इलाका है जहां यमन की सरकार का आखिरी गढ़ बचा है। ऊपर से मारिब में तेल के कुओं का भंडार भी है। इसीलिए हूथी विद्रोही लंबे वक्त से मारिब पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं। खतरा यह है कि अगर तेल के वो कुएं हूथी विद्रोहियों के हाथ लग गए तो फिर यमन को उनके चंगुल से निकाल पाना नामुमकिन